जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड चर्च फैमिली। आप सब कैसे हो? आप सबका वेलकम है आज की संडे सर्विस में। मैं आशा रखता हूँ आप सब ठीक है और प्रभु ने हम सबको आशीष दिया है। पूरा सप्ताह पर परमेश्वर ने हम सबको संभाला है क्यों ना। ओके, आज परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और आज की सभा से शुरू से अंत तक प्रभु हमारे साथ में है। और मुझे पता है कि आज की वचन में बहुत अच्छा है। परमेश्वर जो उसकी वचन की और उसके दास की ओर से हम सबके जीवन में बातें करने वाला है। आइए क्यों ना हम सब मिलकर इस समय अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु को सच में आत्मा सत्यता में और सिर्फ यीशु मसीह और परमेश्वर में केंद्रित होकर हम सब आराधना में जाएंगे। आइए हम उससे पहले मैं एक भजन संहिता के पद से पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 106 के और 1-2 में ऐसा लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन कर सकता है। आमेन। क्या बोलते हैं? यहोवा की स्तुति करो और वहाँ उसकी धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। और बोलता है कि उसकी पराक्रम के कामों के वर्णन कौन कर सकता है ना। आज आप और हम सब मिलकर उसने जो किया हमारे जीवन में, उसने जो भी चमत्कार के काम किया, हम सब उसके लिए उसकी आराधना करते हैं, उसके कामों का हम वर्णन करते हैं ना। और हम उसको आराधना करते हैं जो भी उसने हमारे जीवन पर किया है। और हम सब मिलकर यह की स्तुति करेंगे। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे और आज की आराधना हम सब चाहेंगे। सच में हम प्रार्थना करेंगे। आज की सूर्य की प्रार्थना हम सब अपने तैयार करेंगे हृदय को। ओके प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु आज तो कितना महान है प्रभु, तेरा प्यार और प्रभु आज तेरा जो काम जो आपने किया प्रभु, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते प्रभु। फिर भी हम इस होठों से प्रभु, दिल से प्रभु, उस सभी काम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको आज तक प्रभु संभाल कर रखा प्रभु। हम सबको गिरने से तूने बचाया प्रभु, हम सबको प्रभु लड़ने से प्रभु तूने बचाया। प्रभु यीशु मसीह, हम आराधना करते इस समय प्रभु। हम अपने जैसा है प्रभु, हम वैसे अपने दिल को और हृदय को लेकर प्रभु हम तेरी सामने आते प्रभु। हमें पता है कि प्रभु आज तो अनुग्रहकारी है प्रभु, और तू मर्सीफुल है प्रभु, और तो हम सबको प्रभु आज एक सम्मान से प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु हम अपने हृदय से तेरी आराधना करते प्रभु यीशु। इस आराधना से प्रभु, स्तुति से प्रभु तुझे महिमा हो प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु। हम सबको तैयार करना प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम जो भी गाते प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। चर्च, आइए हम सब अपने हृदय तैयार करेंगे। फिर से हम सब, आप जो भी खड़ा होना चाहते हैं खड़ा हो सकते हैं, या फिर बैठ के भी कर सकते हैं। अपने हृदय से अपने परमेश्वर को हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे और उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। आमेन। आइए हम इस गीत को गाते गाते आराधना में जाएंगे। ओके, फिर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे। सच में सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग हमेशा रहेगा, और था और है और रहेगा। आमेन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को
सब कुछ संभव हो यहोवा हमारे संग संग है हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है पाप को हटा कर साफ किया है हमको बचा लिया पाप को हटा कर साफ किया है हमको बचा लिया हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष वो लेगा साथ को अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो लेगा साथ को अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 सच में प्रभु आज तो कितना महान है प्रभु तो कितना अद्भुत है प्रभु और तेरे समान कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह आज हम सब मिलकर प्रभु तुझे आत्मा और सत्यता में प्रभु हम आराधना करते प्रभु सच प्रभु आज हालेलुया स्तुति गाते प्रभु हम आपके इस अनुग्रह के सिंहासन में आते प्रभु और तुझे महिमा देना चाहते प्रभु इसकी योग्य है प्रभु यीशु मसीह तू कितना प्यारा है प्रभु तू कितना सुंदर है प्रभु सारा आदर के योग्य प्रभु तो केवल पवित्र केवल तू ही परमेश्वर पिता और आदर और भक्ति की योग्य तू है प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आज तेरी आराधना करते प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरी नाम हम उठाते प्रभु तूने जो किया प्रभु हम उसकी
हम वर्णन करते परमेश्वर पिता, तो कितना प्यारा है प्रभु, तो कितना सुंदर है प्रभु। सच में प्रभु, आशीष तो हमें देता प्रभु, तो हमें अपना बनाता प्रभु, और तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु। सच में प्रभु, तो कभी नहीं त्यागेगा प्रभु, कभी ना हमारे हाथ छोड़ेगा प्रभु। ये आज खुदा तो हमारा है प्रभु, जो हमें हर एक संकट में प्रभु हमारे साथ रहने वाला प्रभु, हमें मिलने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु, आज तू है प्रभु, तो जिंदा खुदा है प्रभु। सच प्रभु, हम तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरी आशीष से प्रभु हम सबको भरना प्रभु, इस कलीसिया के हर एक जन को प्रभु, छोटे से लेकर प्रभु बड़े सबको प्रभु आज तो अपने आशीष से भरना प्रभु। हर एक की जॉब में, हर एक के परिवार में प्रभु आज तो एक नया काम कर प्रभु, तो आशीष के काम कर प्रभु, आज तो ब्लेसिंग के काम कर प्रभु, और तो सच में प्रभु आज मिराकल के काम कर परमेश्वर। हम तेरी उस चमत्कारी काम में विश्वास करते प्रभु, तो उसमें कुछ भी प्रभु असंभव नहीं प्रभु, सब कुछ उसमें संभव है प्रभु। जो कोई भी प्रभु आज इस समय प्रभु बीमार है प्रभु, उन सबको तो चंगाई कर प्रभु, क्योंकि तो चंगाई करता प्रभु। जिसको भी हृदय में प्रभु आज शांति नहीं प्रभु, आज तो शांति दे प्रभु उसको हृदय में प्रभु पिता। और जो कोई भी आपकी विश्वास से दूर हो रहा है प्रभु, उसको प्रभु आज विश्वास को बढ़ने में प्रभु मदद करना परमेश्वर। और हम तेरी आराधना करते प्रभु। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, फिर से नया कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, दूधों के शुद्ध कर ले, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दम तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा, आखिरी सांस तक देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे
आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हरदम तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। सच में प्रभु आज हम तेरे लिए जीते प्रभु, हम तेरे लिए गाते प्रभु, और केवल तेरी आराधना और महिमा करते प्रभु। जैसे दाऊद कहते प्रभु, आज एक ही चीज जो मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर उसके भवन पर रहना पाऊं। सच प्रभु आज हम सब भी प्रभु यही कहते हैं कि प्रभु हम जीवन भर प्रभु हम तेरी भवन पर प्रभु तेरी आराधना प्रभु हमें करने मिले प्रभु, और हम करना चाहते प्रभु तेरी आराधना जीवन में प्रभु। इस जीवन के अंत तक प्रभु यीशु तू ही हमारा खुदा रहेगा प्रभु, और हमें तुझे तेरे ही हम आराधना करते रहेंगे प्रभु यीशु। तेरे सिवाय प्रभु और कोई नहीं प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, तेरे सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं प्रभु जिससे हम प्रभु महिमा दे सके। केवल तू एक ईश्वर है, जिंदा खुदा है प्रभु, जिससे हम आराधना कर सकते प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु तू जानता है प्रभु हमारे जीवन की हर एक चीज प्रभु, हमारे दिल की हर एक बात तू जानते प्रभु। हम तेरे सामने प्रभु हम चिल्लाते प्रभु, हम रोते प्रभु, हम कराते प्रभु, तेरे नाम पुकारते प्रभु, क्योंकि तू हमारे हर एक दिल की बात को तू जानता है प्रभु। हमारा हर एक समस्या, हमारा हर एक कमजोरी, हमारा हर एक दुख प्रभु आज तू समझता है प्रभु, तू जानता है प्रभु। इसलिए प्रभु आज हम तेरे सामने प्रभु आते प्रभु, फिर भी हम तुझे महिमा देते प्रभु। इन सब चीजों सब बोझ से प्रभु तू हमें प्रभु छुटकारा देता है परमेश्वर, तेरे नाम में छुटकारा परमेश्वर। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत के तेरे नाम यीशु नाम की जय। सब मिलके चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत दिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ प्रभु, आज हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे कलीसिया से प्रभु केवल यीशु नाम की जय हो। महिमा आदर प्रभु हम तुझे देते परमेश्वर। तू शक्तिमान है प्रभु, तू अद्भुत काम करता है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई प्रभु, तेरे नाम में हर एक बंधन आज टूट जाता है प्रभु। हर एक टूटा हुआ दिल आज तुझमें प्रभु जुड़ता है प्रभु। हर एक बोझ आज तू दूर करता है प्रभु। हमें तो अपना शांति देता है प्रभु, हमें तो अपना प्यार अनुग्रह से भरता है प्रभु, और तू हमें सिखाता है कि प्रभु आज कैसे जिए। तो हमें सिखाता है कि प्रभु आज हम कैसे चले। हमारे हर एक प्रभु आज राह की आज ज्योति आज तू है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम हर एक के जीवन तेरे हाथ में प्रभु आज सौंपते इस समय। हमारे इस कलीसिया को प्रभु तू बढ़ाना प्रभु, तू निर्माण कर प्रभु, इससे तू आशीष दे प्रभु, क्योंकि तू इससे प्यार करता है प्रभु। ये कलीसिया आज तेरा है परमेश्वर पिता, तूने निर्माण किया प्रभु, तू संभालना प्रभु, और तेरा प्यार प्रभु आज हम सब पर प्रभु यीशु। हम चाहते कि प्रभु इस कलीसिया से प्रभु तुझे महिमा और आदर मिले परमेश्वर। यीशु राजा तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। जो भी हमने गाया प्रभु तुझे महिमा मिले। हमारी स्तुति प्रभु आज तुझे हमेशा मिले प्रभु। हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु। तेरे दास को तो अभिषेक कर प्रभु। तेरे दास की ओर से आज तो हमें बात करना प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु संपूर्ण समय तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह, तेरे नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। आमीन। आमीन। चर्च फैमिली, सच में प्रभु की महिमा हो। और फिर से आज के जो भी उपरांत भारे में आज के संचालक को देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। हाय हिंदी चर्च, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। आप सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। प्लीज लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज के समय में, आज के सभा में बहुत अद्भुत चीजों को आप देखने वाले हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। थैंक यू कि आप ऑनलाइन ज्वाइन हुए हो। यूट्यूब पर फिर से हम मिल रहे हैं। थैंक यू म्यूजिक टीम, सारी मेहनत, सारी चीजों के लिए। सच में ये बहुत अद्भुत समय है। भले ही हम वे सारे लोग जो कह रहे हैं, उनसे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भले आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम इस सर्विस को देखते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत सारी चीज होती है। बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं हमारे म्यूजिक टीम, एंड देन इवेंचुअली निकल जाता है। सो थैंक यू, सच में हम परमेश्वर की आराधना करना सीख रहे हैं। सो थैंक यू म्यूजिक टीम। हमारे सारे चीजें जिस तरीके से आप जानते हो, सूचनाओं में बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। हम बाइबल कॉलेज को स्टार्ट कर चुके हैं। सो आप जो भी आ रहे हो, थैंक यू, आप बने रहिए। एंड देन अगर आप किसी में से किसी ने बाइबल कॉलेज नहीं लिया है, आप फिर भी संगति के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो। सच में कहता हूँ, ये उन्नति का, ये ग्रोथ का समय, शिक्षा, राइट, टीचिंग की हमें बहुत जरूरत है। प्रचार की है, बट टीचिंग मुझे सच में परमेश्वर के ज्ञान में और बढ़ाता है। सो थैंक यू एवरीवन। सच में हम सभी जो ज्वाइन हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, और आज के समय में मैं एक चीज सच में कहना चाहूंगा कि हम अपने घरों पर हैं, यूट्यूब पर सर्विस देख रहे हैं। बट इमेजिन, ये एक समय वो था जब हम अंबोली पे 3रे माले पर लिफ्ट से जाकर कुर्सियों पर बैठते थे और पेन, किताब, बाइबल लेकर हम तैयार होते थे सुनने के लिए। क्यों ना ये समय भी, आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहे, मैं पेन के साथ, क्योंकि गीतों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। एक अद्भुत समय रहेगा। सो प्लीज आप सच में, मैं चाहूंगा कि आप ज्वाइन हो सके, ओके, पूरे तरीके से फुल, ओके। सो बहुत ही अद्भुत सर्विस रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन में थोड़ी कुछ और चीजें रहेंगी, राइट। सो सच में हमने ग्रुप पर कहा था कल प्रॉब्ली कि बैप्टिज्म्स हुए हैं। सो सच में ये बहुत ही अद्भुत सभा रहेगी। आप सभी बने रहिए, और हमारे लिए सच में बहुत ही अद्भुत समय होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सभी को जय मसीह की।
आइए हम भेंट में जाएंगे ना, दान के लिए ना। तो हम लोग लूका का 6:38 में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो ना, तुम्हें भी नापा जाएगा ना। मैं एक चीज़ यहाँ पर इस वचन को मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि दिया करो ना। परमेश्वर को देते रहना हमारा 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 आदत होना चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया ना, और उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा ना। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, एक बार एक व्यक्ति पास्टर के पास आया, और उसका 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 पगार जो था 5,000 था, और वो पास्टर के पास आया, पास्टर को बोल रहा है कि मेरा पगार है ना 5,000 रुपया है, और मेरा घर में ना चलने के लिए बहुत सारी परिस्थिति से गुजर रहा है। तो वो पास्टर ने बोला चलिए हम है ना आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसको एक कहा कि है ना कि 5,000 अगर आपका पगार है तो आपको 500 रुपया दान देना चाहिए। और ये बाइबल में उसका वचन है जो हमें आज्ञा दिया कि 10वां परमेश्वर का है। तो उसने बोला 500 रुपया उसने हर महीना देना शुरू किया, और कई दिनों के बाद में और उसका जो पगार जो था 5,000 से, उसका परमेश्वर ने उसके दान को देखा, और परमेश्वर ने उसका अद्भुत रीति से उसकी पगार को 50,000 तक पहुंच गया। जब 50,000 पहुंच गया तो जो उसको 500 देने के लिए बहुत आसान था, मगर जब उसको 50,000 उसका पगार हो गया तो उसको 5,000 महीना देने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। फिर वो क्या किया, पास्टर के पास आया, पास्टर को बताया कि जब मेरा 5,000 पगार था तो मुझे आसान था देने के लिए, परंतु अब मुझे 50,000 मेरा पगार हो गया, और मुझे 5,000 देने के लिए ना अजीब लग रहा है, मैं पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो पास्टर ने बोला चलिए आइए हम लोग बैठते हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि है ना आपका पगार 5,000 हो जाए, ताकि वो 500 आप आसानी से दे सको ना। तो लोगों का विचार है कि जब मिलता है तो वो देने के लिए सोचते हैं ना। वह परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के द्वारा जो हम परमेश्वर के लिए वो दान देते हैं ना, और परमेश्वर कहता है वचन में कि जो हर से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। इसीलिए मत्ती का 6:33 में भी कहता है कि पहले तुम प्रभु और उसके राज की खोज करो, और बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर हमें देगा। तो हमारा दिल, हमारा मन परमेश्वर को हर से देने वाला होना चाहिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, इस भेंट के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग भी इस समय देख रहे हैं, इस दान के बारे में सुन रहे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हर एक के दिलों में प्रभु जी आप उस भेंट को डालिए, ताकि जो परमेश्वर आपको देता है वो हर से आनंद से देने वाला हो, और परमेश्वर उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में प्रभु जी आप आशीष देना, मदद करना, उनके हर एक लगने वाली जरूरतों को पूरा करना। इस भेंट को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया, यीशुआ आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको
हमारा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी, हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी, हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे पर तेरी हाथों की परछाई कभी ना हटेगी, धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ तेरी राह से मैं खोया भी अगर फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे, तेरी राह से मैं खोया भी अगर फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे, हर गुजारिश को कबूल तूने है किया, यीशुआ मेरी सवालों का जवाब तू ही, यीशुआ हर गुजारिश को कबूल तूने यीशुआ, यीशुआ मेरी सवालों का जवाब तू ही, यीशुआ, यीशुआ धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ। हाय, सो फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। ये बहुत ही आनंद का समय होगा हम सभी के लिए। कल के दिन पास्टर, मैं और कुछ और लोग बैप्टिज्म के लिए गए थे और सच में हम ये बहुत ही आनंद का कारण था हम सभी के लिए, और एक परिवार होने के नाते हम ये जानते हैं कि ये आपके लिए भी आनंद का कारण होगा। सो क्यों ना हम सच में इस खुशी में, इस आनंद में सहभागी हो और जाने और देखे कि सच में परमेश्वर के पीछे चलने, या फिर एक चिन्ह को दर्शाया उन्होंने कि वे सच में यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। सो आइए हम सब एक साथ मिलकर इनका आनंद, इस चीज का आनंद उठाते हैं। थैंक यू। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा देते हैं। आमीन। ओके, so let's हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से विजय को बपतिस्मा देते हैं।
जीसस को पिता पुत्र और हमारे पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। जैसे बाइबल में आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता है आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। सीरियसली थैंक यू सो मच। बाय द वे, मुझे कुछ चीजें था हिंदी चर्च के सारे लोगों से बताना था। वो ये कि कल दोपहर को हिंदी चर्च से 5 लोगों ने बैप्टिस्मा लिया। आई थिंक ये रियली लाइक मेरे लिए इंकरेजिंग था। आई थिंक लाइक रियली लाइक सुमित, जितेश, विजय, रविंद्र और प्रेरणा, इन 5 ने कल दोपहर को बैप्टिस्मा लिया। और सीरियसली बहुत अच्छा समय था वहाँ पे। लाइक नदी जैसा कोई जगह थी जिसमें पानी और जिसमें वर्शिप हम लोग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। आई थिंक थोड़ा सा हम लोग वचन भी शेयर किया। रियली लाइक बहुत अच्छा टाइम था। आई थिंक रियली फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आप 5 लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। रियली लाइक मैं बहुत खुश हूँ आपके डिसीजन से। परमेश्वर आपको रियली आशीष करे। थैंक यू सो मच, रियली रियली थैंक यू। ओके, सो लेट्स आज की शाम की सभा शुरू करने से पहले मरकुस का 9वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति से आज पढ़ेंगे। सो आज जिस टॉपिक में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है वो है विश्वास। क्यों कई बार विश्वासी का विश्वास डगमगा जाता है? क्या कारण है कि हमारे विश्वास में हम विश्वास नहीं दिखा पाते? विश्वास और शंका एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। या तो आप विश्वास करते हो तो विश्वास करते हो, या फिर आप शंका करो तो आप पूरा शंका कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते मैं आधा विश्वास करता हूँ आधा डाउट है। 50-50, ये 50-50 वाला हिस्से को हम बोलते हैं ये पूरा अविश्वास है। इसको हम अविश्वास में गिनती करते हैं। इसको शंका में कहेंगे। थोड़ा सा भी शंका हो तो वो पूरा विश्वास नहीं कहला जाता, फिर वो विश्वास नहीं रहा। सो लेट्स मरकुस का 9वां अध्याय और उसकी 21वीं पंक्ति में कहता है, उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है। एक लड़का है, एक पिता है, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है और वो दुष्ट आत्मा उसे बहुत बहुत तंग कर रहा था। बहुत भूमि से गिरा देना, मुंह से राल निकाल देना, उसको भूमि पे पटक देना, कई सारी चीजें कर रहा था। सो यीशु मसीह ने आकर उसके पिता से पूछा कि इसका यह हालत कब से था। 22वीं पंक्ति, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया। लेकिन यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा अविश्वास पर उपाय कर। मुझे स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा। आई थिंक मैं हमेशा हिंदी चर्च में मैंने काफी बार ये स्टेटमेंट बोली है और हमेशा मैंने ये वर्ड कहा है, राइट, कि जब उसका पिताजी ये वर्ड बोल रहा था कि मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मेरे अविश्वास में मदद कर, मुझे रियली एहसास होता है कि मैं भी उस जगह पे खड़ा होकर कहता हूँ कभी कभी मैं रियली विश्वास करता हूँ लेकिन गॉड कभी कभी अविश्वास हमारे अंदर आ जाती है और रियली हम बोलते लाइक गॉड हमारे अविश्वास पे मदद कर, हमारे अविश्वास पे मदद कर, राइट। कई बार हम विश्वास करना चाहते हैं लेकिन कई बार हम पूरी तरह से विश्वास नहीं दिखा पाते और कहीं ना कहीं हम अविश्वास दिखाते हैं और हमारे अविश्वास की वजह से कई बार हम परमेश्वर के सामने अविश्वास दिखाते, जिसकी वजह से परमेश्वर को रियली पसंद नहीं होता। जब हम अविश्वास दिखाते कई बार ऐसे सवाल करते हैं, यदि आप कुछ कर सकते हो तो करो। यीशु मसीह से यह सवाल पूछना इस पिता का, मुझे नहीं पता, मे भी उसको वो उसका
वो जानता है कि उसके बेटे को बचपन से ये प्रॉब्लम है, बचपन से बीमारी है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, कभी आग में डाला, कभी पानी में डुबाने की कोशिश किया उसे मारने के लिए, और उसे ये पता है बचपन से बड़ा भी हो गया और काफी सालों से इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई कुछ नहीं कर पाया इसके लिए। और फिर यीशु मसीह के सामने बोलते हैं यदि आप कुछ कर सके तो करो, राइट। और यीशु मसीह को ये रियली अच्छा लगा। मे भी लाइक यीशु मसीह ने स्ट्रांगली ये वर्ड कहा, राइट। 23 पंक्ति ने यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, राइट। आई थिंक कुछ ट्रांसलेशन बोलता है यदि तू कर सकता है तो इसका क्या बात, ये इसका क्या मतलब है। विश्वास करने को वालों के लिए तो सब बात हो सकता है, सारी बातें हो सकता है, लेकिन क्या मैं रियली परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, क्या मैं रियली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, राइट। यदि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डाउट अगर मेरे अंदर आएगा तो ऐसे सवाल हमारा परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम परमेश्वर से ऐसे सवाल हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, राइट। आई थिंक ये सवाल पूरे शंका से भरा हुआ सवाल है। सो लेट्स मैं ये और बोलूं, अगर प्रार्थना का उत्तर का कारण होता है एक ही, वो है हमारा विश्वास, राइट। और प्रार्थना का उत्तर का ना मिलने का कारण भी एक ही होता है, और उसका कारण होता है अविश्वास, राइट। सो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते या मांगते तो हमें पूरा परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं भी ये बोल सकता हूँ कि इस कमरे में हम सब लाइक आज हाँ जो भी ये मैसेज सुन रहा है, हम सब ने कभी ना कभी ऐसे अविश्वासपना दिखाया होगा, कभी ना कभी ऐसे शंका हमारे अंदर आए होंगे। हम हाइपर स्पिरिचुअल नहीं बनना चाहते कि मैंने कभी परमेश्वर पर डाउट नहीं किया। हम जानते हैं हम सभी के अंदर ऐसी कमजोरियां है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसे चैलेंज आते हैं जब हमारा विश्वास हल्का सा डगमगा जाता है। ओके, मैं विश्वास के बारे में अगर कुछ बात कहूं, ओके, परमेश्वर के बारे में आज मैं जो भी जानता हूं या जो भी मैं मानता हूं या जो भी मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मेरा जो भी मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूं, उस सब का कारण अगर कुछ है या फिर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो उसका कारण है विश्वास। मैं कहीं ना कहीं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तभी प्रेम कर पाता हूं, तभी मैं परमेश्वर को जान पाता हूं। किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में कोई भी इंसान बिना विश्वास के परमेश्वर को नहीं जान सकता, कोई तरीका नहीं। मैं ये तो कहूँ मेरे बारे में, हम सभी के बारे में, राइट। अगर मैं कहूँ आज हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो कारण क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि मैं कहूँ यदि हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो उसका कारण है हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर कई सारे विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलते हैं उसका कारण है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर यीशु मसीह को कईयों ने अपना उद्धारकर्ता माना है उसका कारण उसके पीछे उनका विश्वास है यीशु मसीह पर। इवन कई सारे लोगों को यह पता है कि यदि हम मरे तो हम स्वर्ग जाएंगे, उसका कारण है क्योंकि वो विश्वास करते हैं, राइट। कई सारे लोग पवित्र आत्मा पर इसलिए निर्भर होते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लोग चर्च जाते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। लोग आज आराधना करते हैं या लोग प्रार्थना करते हैं या लोग वचन पढ़ते हैं या वचन के अनुसार जीते हैं या वचन को पूरी तरह से विश्वास करते हैं। मे भी उसका कारण है क्योंकि वो विश्वास करते हैं, विश्वास की वजह से ये सारी चीजें कर पाते हैं। इवन इतना ही नहीं, इवन कई सारे लोग यीशु मसीह के डिसाइपल बन रहे हैं, कई सारे शिष्य बन रहे हैं। स्पेशली कई सारे लोग हैं जो आजकल बाइबल कॉलेज में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाइक रियली सीखने के लिए। सो वो इवन कई सारे लोग परमेश्वर की सेवा करने का इंटरेस्ट ले रहे, कई सारे लोग सेवक तैयार हो रहे, सेवक बन रहे, कई सारे लोग सेवक है। उस सब का कारण अगर कुछ है तो है उनका विश्वास, राइट। जो कुछ भी मैं करता हूं या जो कुछ भी मैं मानता हूं आज उसका एक ही कारण है क्योंकि मैं विश्वास यीशु मसीह के प्रति जो भी मैं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आराधना करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, या प्रेम करता हूँ या उसके पीछे चलता हूँ या उस पर निर्भर होता हूँ, जो भी मैंने आज उसके लिए किया वो सारा का सारा मेरे क्रिश्चियन लाइफ का कारण आज सिर्फ एक है और वो है मेरा विश्वास। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कहीं ना कहीं आज मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। यही कारण है जिसकी वजह से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट। विश्वास के वजह से कई सारे लोग आज विश्वासी है। इब्रानियों का 11वां अध्याय 6वीं पंक्ति जैसे कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति बिना विश्वास के परमेश्वर पर नहीं खुश कर सकता। ओके, अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है उसके बाद आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करो, परमेश्वर खुश नहीं है। कुछ भी आप करो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर खुश नहीं है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते नहीं हो तो, यदि आप विश्वास करते हो तो मे भी शायद परमेश्वर यस, तो फिर ही वही तरीका है जिसके बाद आप छोटी से छोटी चीजें करो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। यदि आप बड़े से बड़े चीजें करो लेकिन परमेश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर खुश नहीं है। रोमियो का 10:17 कहता है
विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से ही होता है। हमारा विश्वास, हम परमेश्वर पे पहली बार वचन सुनते, फिर विश्वास करते, फिर हम उस विश्वास में बढ़ते हैं, क्योंकि जितना हम उसके वचन को सुनते हैं उतना हम उसके वचन में बढ़ते जाते हैं। मुझे वह पंक्ति बहुत पसंद, हम सबको पसंद होगा। इफिसियों का 2 अध्याय 8वीं पंक्ति में बोलता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। जितने भी लोग आज परमेश्वर की संतान बने हैं उसका कारण यह है कि उनके अंदर आज परमेश्वर के लिए विश्वास है, वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो उद्धार पाए हैं। उनके विश्वास के द्वारा ही वो उद्धार पाए हैं। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 4वीं पंक्ति बोलता है, इस संसार पर जिस पर हम आज जय पाते हैं वो है हमारा विश्वास। जो इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है वो इंसान इस संसार पर, इस परिस्थिति पर, हर कठिनाई पर, शैतान के हर जलते तीरों पर, शैतान की योजनाओं पर जय पा सकता है, विजय पाता है। राइट, शैतान के अटैक पर वो विजय पा सकता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ यदि उसका विश्वास है तो। इवन मैं ये वर्ड बोलूं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर में बढ़ते हैं उसका कारण उनका विश्वास। राइट, या फिर जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते या बैकस्लाइड हो गए या फिर जो परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते या नहीं बढ़ रहे, मे भी उनका कारण है विश्वास में डगमगाना या अविश्वास। अविश्वास की वजह से ही लोग डगमगाते हैं। आदम और हवा के गिरने का मेन कारण उनका अविश्वास था। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर, शैतान की बातों पर विश्वास करना ये साबित होता है कि वो परमेश्वर की बातों पर अविश्वास करता है। राइट, उसे ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन शैतान को बातों पर विश्वास करना ये साबित हो जाता है कि वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर, शैतान की बातें और परमेश्वर की बातें एक दूसरे के अगेंस्ट थे। राइट, इवन हर एक विश्वासी परमेश्वर से एक शब्द स्वर्ग में सुनना चाहता है, वो है मत्ती का 25वां अध्याय 21वीं पंक्ति, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। पर हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर से ये शब्द सुनना चाहता है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसके सामने बहुत भयंकर परिस्थिति थी, उन्हें आग में डाल देने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो विश्वास था वो डगमगाया नहीं, उनका विश्वास हिला नहीं। राइट, यहाँ तक कि उनको आग में डाल भी दिया लेकिन वो अपने विश्वास में स्थिर थे। कई बार हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि इस तरह का विश्वास हो। हम अपने विश्वास में रियली कमजोर नहीं होना चाहिए। मैं रियली कहना, अपने विश्वास में कमजोर मत हो। राइट, वरना जहां मैं अपने विश्वास में कमजोर हो जाऊंगा, एक एरिया, यदि मेरा परमेश्वर पर विश्वास कमजोर हो जाएगा, फिर मेरा आराधना कमजोर हो जाएगी, मेरी प्रार्थना कमजोर हो जाएगा, फिर मेरा परमेश्वर के साथ चलना, मेरा आज्ञा का पालन करना, ये सारी चीजें मेरी कमजोर हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ उस शंका की वजह से। राइट, इवन एक अविश्वास की वजह से। पर तो लोगों को रियली चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है उसमें बढ़ा है, वरना मेरा अविश्वास मेरे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है मेरे तरफ से उस रिश्ते को कमजोर कर सकता है। तो मुझे रियली जरूरत है कि मैं अपने रिश्ते में मजबूत रहूं और मैं अपने रिश्ते में कमजोर नहीं होना चाहता। राइट, मैं जो विश्वास करता हूँ उस विश्वास में मैं स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहता हूँ। बाय द वे, ऐसा विश्वास का क्या फायदा जो मैं विश्वास करता हूँ उसमें मैं खुद चलता नहीं या मेरा जीवन उसमें है ही नहीं। राइट, आई थिंक मैं जो विश्वास करता हूँ मुझे उस पर खड़े रहने की जरूरत है, मुझे उस पर चलने की जरूरत है। मुझे मेरा जीवन से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं क्या विश्वास करता हूँ और मेरा लाइफस्टाइल क्या है। राइट, मेरे जीवन के जीने के तौर तरीके से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा विश्वास क्या है और मैं क्या बिलीव करता हूँ। ओके, आज की शाम मुझे आप सभी से रियली एक सवाल पूछना था और सवाल वो ये है। ओके, कई सारे लोगों के विश्वास के कमजोर होने के कारण के बारे में बात करूं तो सब मेरा सवाल ये है, ओके, आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हो परमेश्वर को जब परमेश्वर आपकी कोई प्रार्थना का उत्तर ना दे? कोई ऐसी प्रार्थना जिसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर ना दे, या फिर आप कोई परिस्थिति में हो और प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु आपको छुड़ाए उस परिस्थिति से और आपको परमेश्वर उस परिस्थिति से ना छुड़ाए, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ परमेश्वर के प्रति? ऐसी स्थिति में कई सारे लोग अविश्वास दिखाते हैं, कई सारे लोग न कमजोर होने की वजह से उनका विश्वास डगमगा ले, उनकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर ना देने की वजह से या उनको जिस परिस्थिति में चल रहे हैं उस परिस्थिति को परमेश्वर उनके समय में ना बदलने की वजह से कई सारे लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। मैं रियली लेकर चाहता हूँ, आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जो भी चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर उस एरिया में आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है परमेश्वर के प्रति? कहीं ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं है जैसे इस पिता ने परमेश्वर से सवाल पूछा, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। राइट,
कहीं इवन सब लोग कुछ कर रहे नहीं हो पा रहा, तो उसका रिस्पॉन्स परिस्थिति पर ज्यादा फोकस होने की वजह से उसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा था। सो लेट्स मैं रियली लाइक ओके, आज की शाम में मैं भी 5 चीजें कुछ चीजें बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में कि क्यों कई बार विश्वासी का विश्वास कमजोर हो जाता है। तो मैं भी पहला चीज, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को हमारे समय में नहीं बदलता। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इन दिनों में, जब मैं रियली परेशान हूँ, दुख में हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर उस समय मेरी इस परिस्थिति को नहीं बदलता, चेंज नहीं करता, फिर मेरी प्रार्थना से वो चीजें बदलती नहीं है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरे प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहे, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहे, तो उन परिस्थिति की वजह से जो मैं चाहता हूँ कि प्रभु बदले और मेरे समय में परमेश्वर नहीं बदलता, तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डाउट आने लगती है। देख, अभी इतना सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, राइट। कई इसमें 2 चीजें बाय द वे, एक या तो किसी कमजोर व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है, या फिर कुछ विश्वासी मैच्योर होने लगते हैं, राइट। मेरा रियली एक सवाल है, अगर आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो और ये परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? अपने डगमगाते हुए विश्वास के साथ रिस्पॉन्स करना चाहते हो, या एक कदम आप मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करना चाहते हो? कई सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी स्थिति में कई सारे लोग मैच्योर बन जाते हैं और कई सारे लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, सीरियसली। लेकिन यही तरीका है, राइट। या तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना की वजह द्वारा हमारी परिस्थिति को ना बदलने का कारण में भी 2 है, या तो एक तो वो हमारे हृदय को बदलता है, और दूसरा वो हमें मैच्योर बनाता है, राइट। किसी विश्वासी को परमेश्वर, मैं कुछ दुख में हूं, कुछ चैलेंज में हूं, कुछ परेशानी में हूं, कुछ परीक्षा में हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तुरंत नहीं निकालता। इसका कारण 2 ही हो सकता है, एक तो प्रभु मेरे दिल को बदलना चाहता है इसलिए परिस्थिति नहीं बदल रहा है, और दूसरा प्रभु मुझे मैच्योर बनाना चाहता है इसलिए मेरी परिस्थिति को नहीं बदल रहा है, राइट। आई थिंक मैं और कई सारे विश्वासी अपने हृदय के परिवर्तन होने के बजाय और अपने मैच्योर होने के बजाय वो अपने विश्वास में डगमगाने लगते हैं, राइट। सो कई बार एक कारण होता है। सो लेट्स ये डिसाइड कर लो, ओके, परमेश्वर किसके हिसाब से काम करना चाहिए, हमारे हिसाब से या अपने हिसाब से? परमेश्वर मेरी परिस्थिति, मेरे जीवन में अपनी योजना के हिसाब से काम करेगा, या मेरी डिजायर के हिसाब से काम करेगा, या अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, या मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा? परमेश्वर हमारी इच्छा से द्वारा काम नहीं करता, राइट। याद है प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने पूछा था कि हमें प्रार्थना करने सिखा, और उस प्रार्थना में यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट सिखाया कि हे स्वर्गीय पिता, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो पूरी हो। वो कहाँ पर पूरी होगी? हमारे जीवन में। तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है, जो वो पूरी हो हमारे जीवन में, वो इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा, ना कि मेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, राइट। तो इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारी इच्छा के और हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करता, इसलिए कई सारे लोगों का विश्वास जो है जो डगमगा जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा हर विश्वासी का विश्वास डगमगाने जाता है। कुछ लोगों का विश्वास मैच्योर हो जाता है, कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, राइट। ओके, दूसरी चीज है, लोगों का अविश्वास के कारण गलत और नकारात्मक सलाह को बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत नेगेटिव काउंसलिंग ज्यादा सुनते हैं, नेगेटिव सलाह लोगों से ज्यादा सुनते हैं, जिसकी वजह से कई सारे विश्वासी का विश्वास डगमगाता जाता है। लेट्स से अगर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, कोई आपको बोले देख क्या मिला तुझे क्रिश्चियन बनकर। मुझे नहीं पता कभी आपको किसी ने ऐसा सवाल पूछा करने, बट मैंने रियली सुने हैं, मुझे नहीं लेकिन किसी ने मुझसे ये बात बोला है कि लोग मुझे बोलते हैं कि क्या मिला तुम्हें क्रिश्चियन बनकर, राइट। बट ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस, ऐसे नेगेटिव सवाल कई बार हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, कठिन परिस्थिति में ज्यादातर चर्च के करीब रहो, ज्यादा विश्वासियों के करीब रहो, परमेश्वर के करीब रहो, वचन के करीब रहो, प्रार्थना ज्यादा करो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, ना कि ऐसे नेगेटिव आवाज सुनो जो आपके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करे, राइट। कई सारे विश्वासी का विश्वास इसीलिए डगमगा जाता है क्योंकि वो गलत आवाज सुनते हैं, राइट। वो रॉन्ग नेगेटिविटी जो नेगेटिविटी का आवाज, नकारात्मक आवाज सुनने की वजह से कई सारे लोगों का विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है। हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि मैं जानता हूँ मैं बुरी परिस्थिति में हूँ, चैलेंज में हूँ, दुख में हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आवाज कौन सी सुन रहा हूँ, राइट। वो आवाज उस आवाज सुनने के बाद मैं गॉड के साथ रिस्पॉन्स करूंगा, विश्वास के साथ या अविश्वास के साथ, राइट। ओके, तीसरी कारण कई बार विश्वासी का विश्वास डगमगाने का, ओके, परमेश्वर से ज्यादा उनका ध्यान सिर्फ परिस्थिति पे होता है, राइट। वो सिर्फ ये प्रार्थना करते प्रभु मेरे परिस्थिति बदले, परिस्थिति बदले, परिस्थिति बदले। अगर परिस्थिति नहीं बदल रहा है तो मुझे डाउट है कि तू मेरा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर। कई बार लोगों को ये डाउट हो जाता है, बट उनका विश्वास डगमगाने का कारण उनका यही है क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा फोकस वो परिस्थितियों पर करते हैं,
ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है वो नहीं देखते, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस चीज के लिए कुछ नहीं किया, वही ज्यादा सोचते हैं। ये बिना सोचे कि क्यों परमेश्वर नहीं कर रहा, क्या कारण है, मे बी गॉड की कुछ बेटर योजना होगी, राइट। हर एक को क्रिश्चियन लाइफ थोड़ा इजी चाहिए, राइट, कि जैसे मैं प्रार्थना करूं वैसे सब कुछ हो जाए। फिर हमारे विश्वास का परखना का क्या? प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी के विश्वास को परखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि तुम कितने हद तक परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो। थोड़ा सा सोचे, हमें रियली सोचना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे के लिए बलि मांगी थी, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ उसका विश्वास परखने के लिए, लेकिन उसे हवा उसको रोका कब? जब उसने छुरा ऑलमोस्ट उठा ही लिया था मारने के लिए, उस समय में रोका। उसने तब नहीं रोका जब उसने हाँ बोल दिया, राइट, उसने जस्ट पूरा। परमेश्वर हमारे विश्वास को रियली परखना चाहता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में कई बार हमारा ध्यान ज्यादा परिस्थिति पर होता है ना कि परमेश्वर पर। इसके लिए कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। यीशु मसीह जहाज पे साथ सोया हुआ था, सारे लोगों की ध्यान परिस्थिति के ऊपर थी ना कि यीशु मसीह के ऊपर, राइट। वो अफसोस कि यीशु मसीह पर उनकी नजर गई, तो वो आखिरी में वो भी चिल्लाते हुए डरते हुए, हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। लेकिन उनको, और यीशु मसीह जब उठा, आंधी तूफान को शांत किया, और पहला सवाल एक ही था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मैं यहीं पर सोया था, लेकिन तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मैं कहीं दूर नहीं था तुम लोग से, तुम्हारा विश्वास कहाँ था, राइट। ओके, चौथा कारण कई बार लोगों का विश्वास डगमगाने का, परमेश्वर के तरीके या उसके रास्ते को नजरअंदाज करना कई बार अविश्वास होता है, राइट। हमारे विश्वास को डगमगा, कई बार हम देखते हैं कि लोग किस तरह से कर रहे हैं, लोग किस तरह से कर रहे हैं, और हम देखते हैं परमेश्वर के तरीके थोड़े से अलग है, इस संसार जैसे नहीं है, और हमें परमेश्वर के नजर और रास्ते ठीक से दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ विश्वास से दिखाया जाता है, और यही सारे दिखाई देते हैं, इस पर विश्वास के ऊपर कुछ नहीं है, राइट। लेकिन कई बार इसीलिए कई बार हम परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर, नजरअंदाज कर परमेश्वर के जो तरीके हैं उसे नजरअंदाज करके हम लोगों के तरीके और लोगों के रास्ते को ज्यादा आसान समझते हैं और उसे अपनाते हैं, और इसीलिए कई बार हमारे अंदर एक हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ओके, लास्ट में, आखिरी में, वचन पर भरोसा करना छोड़कर हम जो महसूस करते हैं उस आधार पर हम ज्यादा सोचने लगते हैं, राइट। मैं ये सोचने के बजाय कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, या परमेश्वर क्या बोलता है, या परमेश्वर की मर्जी इच्छा क्या है, ये सारी चीजें सोचने के बजाय मैं ये सोचता हूँ मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे कैसी फीलिंग हो रही है, मुझे क्या लगता है, और उस मेरे इमोशंस के आधार पर, मेरे भावनाओं के आधार पर मैं ज्यादा सोचने लगता हूँ। और उस आधार पर हम कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं, परमेश्वर यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। हमारे इमोशन, वो पिता इमोशनली भरा था, परमेश्वर पर विश्वास तो करता था, और उसने मुझे वो जवाब रियली अच्छा लगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास में मदद कर, ताकि मैं ऐसे इमोशनल बातें ना करूं, मैं ऐसे डाउट वाले बातें आपके साथ ना करूं। आई थिंक रियली कई बार ये जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने है, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो पूरा विश्वास की जरूरत है, हमें ऐसे शंका के साथ नहीं करना चाहिए। इवन हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना छोड़कर अपनी इमोशंस, अपनी सोच का ज्यादा सहारा लेंगे, जैसा मैं फील करता हूँ वो हिसाब से सोचने लगूंगा, तो डेफिनेटली ये साबित होता है कि मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जा रहा है, राइट। और ऐसे स्थितियों में जब विश्वास डगमगाया जाता है तो फिर कई बार विश्वासी कमजोर विश्वासी बनने लगते हैं। आई थिंक रियली जरूरत है कि हमारे मे बी लाइक कुछ चीजें शॉर्ट में जस्ट यहाँ पे क्लोजिंग करना चाहता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर की अगुवाई पर विश्वास करो। मैं जस्ट टाइम की वजह से मैं जस्ट शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ये 4 चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, और परमेश्वर के अगुवाई पर विश्वास करो। मुझे दोबारा लास्ट में वो पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस का 9वां अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, बस विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ प्रभु करेगा, और वो डेफिनेटली करेगा, राइट। हमें यदि परमेश्वर अपने समय पे, मेरे समय में नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने समय में करना चाहता है। अलग वो यदि उसे अपने समय में करना है तो उसे उसको समय पे करने दो, लेकिन वो उसके समय में कर रहा है और मेरे समय में नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अविश्वास नहीं दिखा सकता, राइट। मैं अपने अंदर अपने विश्वास में डगमगाने चाहे। हमें रियली जरूरत है कि हम अपने विश्वास में स्ट्रांग रहे और विश्वास में मजबूतली खड़े रहे। आमीन। सो लेट्स आज रियली बहुत अच्छा रैप सेशन होगा।
हम रियली लाइक विश्वास के बारे में बात करेंगे। मैं रियली लाइक हिंदी चर्च से सारे लोगों की शायद सुनना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के बारे में, यदि आपको कभी कुछ प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर नहीं देता, आप अपने अनुभव के साथ, हम एक दूसरे के साथ हम फेलोशिप कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं कि परमेश्वर यदि हमारे कुछ प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा तो हम परमेश्वर के साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, सो रियली अच्छा टाइम रहेगा। थैंक यू सो मच। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आप महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। हम रियली धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु यीशु, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आते हैं जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन प्रार्थना करते हैं गॉड कि हम हमारे विश्वास में मजबूत खड़े रह सके, हम विश्वास में मैच्योर बनते जाए, बढ़ते जाए, कमजोर ना हो। प्रभु यीशु धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।